जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। खुद पर विश्वास करना ही सबसे बड़ा साहस है। कुछ कर गुजरने की तमन्ना और साहस आपको हर उस लक्ष्य तक पहुंचा सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना की हो या जिसका कभी सपना देखा हो। और पोटका के इस दंपति ने लोगों को यही सीख दी है कि बजाय निराश होने के अगर हम कुछ ठान लें और शिद्दत से उसमें लग जाए तो फिर सब कुछ बदल सकता है। तकदीर भी बदल सकती है और तस्वीर भी बदल सकती है। हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, ये देखने के लिए आपको इस रिपोर्ट को देखना चाहिए। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सुषमा और राजेंद्र कुशवाहा ने इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है और इसी का नतीजा है कि बंजर जमीन भी अब लहलहा उठी है। पोटका के रहने वाले कुशवाहा दंपति ने न सिर्फ 3 एकड़ बंजर जमीन को हरा भरा किया बल्कि इससे अपनी तकदीर भी बदल डाली। दरअसल शादी के बाद ये जोड़ा काफी परेशान और निराश था कि रोजगार नहीं तो गुजारा कैसे होगा। फिर माता आश्रम हाता के पास उन्होंने 3 एकड़ बंजर भूमि को रेंट पर लिया और फिर खेती शुरू की। राजेंद्र कुशवाहा और मेरी वाइफ सुषमा कुशवाहा। काम मेरा खेती करना और मेरा शौक है खेती करना। ठीक, मैं खेती चाष गोबर के माध्यम से ज़्यादातर करते हैं और मेरा उद्देश्य है कि हम किसी के अंडर से काम नहीं करना चाहते, क्योंकि मेरा शौक है अपना खेती करेंगे, अपने कमाएंगे। और इसी के चलते मैं कलमी साग, बैगन, खीरा, पोई साग का हर एक आइटम ज़्यादातर हम खेती करते हैं। खासियत ये रही कि जैविक खेती करने वाले कुशवाहा दंपति ने उन फसलों की खेती शुरू की जिससे आम लोगों को सीधे फायदा पहुंचे। इसलिए बाजार की मांग के अनुसार जिस फसल में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है उसकी खेती शुरू हुई, जैसे कलमी, पालक, धनिया, पुदीना और भी बहुत सारे साग। और इससे उन्हें खूब मुनाफा भी हो रहा है। इस सफलता पर राजेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी सुषमा की तारीफ करते नहीं थकते। भगवान का आश्रम का भरोसा है कि आने वाले समय में कमाएंगे और अच्छा करके दिखाएंगे। यही भरोसा के कारण अभी मैं खेती यहाँ कर रहा हूँ। ये प्रोडक्शन कहाँ बेचते हैं आप? ये हाता चौक, हल्दी पोखर, साक्षी मंडी, इधर पोटका, इधर राजनगर, सब बाजार तरफ बेचते हैं। सेल हो जाता है? हाँ, सेल पूरा हो जाता है। कुशवाहा दंपति आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। माताजी आश्रम के लोग पति पत्नी की तारीफ करते नहीं थकते। साथ ही वो मांग कर रहे हैं कि इस परिवार को सरकारी सहयोग भी मिले ताकि वो जैविक खेती को और आगे बढ़ा सके, साथ ही दूसरों को भी स्वावलंबी होने की प्रेरणा मिलती रहे। हर आदमी को रोजगार चाहिए, लेकिन ये हमारे माताजी आश्रम में जो पति पत्नी दोनों कृषक राजेंद्र कुशवाहा और पत्नी सुषमा कुशवाहा यहाँ आए हैं और अपना रोज़गार के माध्यम जहाँ तक हो सके खेती के माध्यम, ये सब्जी आदि खेती के माध्यम अपना रोज़गार भी चलाते हैं और इसी के माध्यम आश्रम का भी सेवा करते हैं। अपना आज़ादी से ही हम अपना रोजी रोटी कमाएंगे और जीवन यापन करेंगे। तो इसमें हमारे राजेंद्र बाबू को हम बहुत सलाम करते हैं कि ये जगह जो है था ऐसा स्थिति में नहीं थी, बंजर जैसा था, इधर उधर था जहाँ की खेती करने लायक नहीं था, लेकिन आने के पश्चात वो बहुत ही परिश्रम के साथ अपनी पत्नी के साथ बहुत ही प्रयास के साथ ये अभी इस स्थिति में आया कि बढ़िया से फसल हो रहा है। सब्जी उब्जी, साग सब्जी, बैगन, आपका खीरा, भिंडी, ये लौकी आदि आदि यहाँ से वो निकाल रहे हैं, जो इस क्षेत्र के लिए सही में कहा जाए तो हर किसान के लिए ये प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। इसमें अगर उस और बढ़िया होता, अगर इनको सरकार की तरफ से ये बेड़ा के लिए जो जिसमें दिक्कत हो रही है, बेड़ा के लिए, पानी के सुव्यवस्था के लिए यानी सही साधन उपलब्ध कराया जाता तो शायद ये बहुत इससे भी बहुत बेहतर काम होता और ये इस क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत भी बन जाता है। राजेंद्र बाबू जहाँ तक हो सके प्रयास करते हैं कि जैविक विधि से यानी रासायन खाद का बहुत ना ही के बराबर व्यवहार करते हैं।
वो भी एक सीखने लायक बात है। वो हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात है और इसको लोग आराम से व्यवहार भी कर सकते हैं इस सब्जी को। और ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं कि एक साथ अपना रोजी रोटी बना रहे हैं, दूसरी तरफ माताजी आश्रम का भी सेवा करते हैं, तो इनको हमारी तरफ से धन्यवाद। सोचिए अगर हार कर ये दोनों भी बैठ गए होते तो क्या आज उनकी सफलता की कहानी कही जा रही होती? नहीं ना। इसलिए हौसला हारने की बजाय जो ठान रखा है उसके लिए प्रयासरत होना जरूरी है, फिर सफलता तो झक मार कर पास आएगी। द भारत मित्र के लिए पॉडकास्ट से शंकर गुप्ता की रिपोर्ट। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।